हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? क्या हाल चाल? जय हिंद दोस्तों। आई होप यू आर स्टडी। आई होप you are able to understand all the things. I hope physics is not going to tough for you. It's my 100% effort to make the concept more clearly. I hope you are working hard. I hope you are doing study in all the subject. It's not related to my subject. It may be chemistry, physics, mathematics, anything else. ज्ञान आप ले रहे होंगे, ये मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है। आई होप कि आप चीजों को समझ रहे होंगे। आई होप कि आप इस बात को समझे होंगे कि क्लास 11th 10th से कम 20 गुना ज्यादा है। आई होप उस चीज को समझ के आप खूब अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आई होप तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी हंसी की बेपरवाह गुस्ताखियां नहीं भूलूंगा मैं, जब तक है जान। यू भैया लोग, बाबू लोग, बेटे लोग, आप लोग इतना बढ़िया करिए, मेरे सब्जेक्ट में इतना बढ़िया करिए कि मैं नहीं भूलूंगा, जब तक है जान। तो आज हम लोग पढ़ते हैं और ये पार्ट पूरा कंसंट्रेट होके देखना, एक थी। दूसरा, पूरा जितना मिनट का वीडियो है पूरा का पूरा देखना है एक बार बैठ के। ये नहीं कि 10 मिनट बैठे खाना खा लिए, 10 मिनट बैठे चीटिंग कर लिए, 10 मिनट बैठे चैटिंग कर लिए, 10 मिनट अरे उसके बारे में सोचे, अरे अनन्या कहाँ होगी यार, क्या कर रही होगी, वो कर रही होगी, मैं नहीं कर रहा हूँगा, वो कहीं किसी और से तो बात नहीं कर रही है। तो यू जस्ट फॉरगेट अबाउट ऑल दिस थिंग्स यार। दिमाग में आप गोबर भरेंगे, दिमाग में फालतू का बकवास भरेंगे तो अच्छी बातें नहीं आएंगी, अच्छी बातें नहीं आती हैं। तो आज हम लोग ग्राफ सीख लिए हैं, लेकिन फिजिक्स में सीखेंगे। तो पहले तो मैं उसी इक्वेशन का बात करता हूं जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, जिसमें एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। उस ग्राफ की बात कर रहा हूं। कौन सा? स्पेशल टाइप का ग्राफ, स्पेशल कंडीशन when t initial equal to 0, initial velocity is u और acceleration is constant. Particle is at initial position s0. ये कंडीशन पता करना है। तो क्या बताया था? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, पहला इक्वेशन। दूसरा, s इक्वल टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पीछे पढ़ाया हूं। तीसरा इक्वेशन, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये थर्ड है, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, ये थर्ड सेकंड है।
अरे ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड से क्या लेना देना। ग्राफ किसके किसके बीच में है? वेलोसिटी और टाइम के बीच में है। वेलोसिटी है टाइम के बीच में, वेलोसिटी और टाइम के बीच में। ग्राफ किस में है? ग्राफ बिटवीन वेलोसिटी एंड टाइम, वेलोसिटी एंड टाइम। अब देखो इस पे कितना पावर 1, इस पे कितना पावर 1, तो ग्राफ कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन। या इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर जो a इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ये ग्राफ, ये रियल में क्या होगा? ये v इक्वल टू u प्लस at, मतलब y इक्वल टू c प्लस mx होगा, या y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ होगा। y इक्वल टू mx प्लस c का ग्राफ होगा। a इक्वल टू 0 होगा तो v इक्वल टू u प्लस 0 इंटू t, मतलब v इक्वल टू u, एंड u क्या है? ये है कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। ठीक है। ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन। तो ध्यान से समझना, y इक्वल टू mx प्लस c क्या देता था? c gives the idea what is the point where the graph is start। c क्या देता था? c gives idea from where graph will start। इसी तरह इसमें कौन सा आइडिया देगा? ये देगा। क्या देगा? यू गिव क्या देगा? यू गिव्स आइडिया वेयर, गिव्स आइडिया फ्रॉम वेयर ग्राफ इज स्टार्ट। ग्राफ इज स्टार्ट। अब देखो, लेट u इक्वल टू 0, u इक्वल टू पॉजिटिव, मतलब v इक्वल टू u प्लस at, तो y, ये मतलब कहीं यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। और इस ग्राफ को दो तरीके, या तो इधर जा सकता, या तो इधर जा सकता, या तो इधर जा सकता। ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। और तीन तरीके से, ये कब ग्राफ बनेगा? जब एक्सेलरेशन क्या हो? 0। ये कब ग्राफ बनेगा? ये कब ग्राफ बनेगा? जब एक्सेलरेशन क्या हो? पॉजिटिव। और ये कब ग्राफ बनेगा? जब एक्सेलरेशन क्या हो? निगेटिव। अभी करवाऊंगा, अभी आप आइडिया डालिए, ये लिख लीजिए, अभी लिखिए। अभी आप ज्यादा दिमाग मत लगाइए। ये हो गया। अच्छा, या दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है, u क्या हो? निगेटिव है, तो ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? यहां से। ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ये क्या है? u। ये क्या है? माइनस u। ये ऐसे बन सकता है, ऐसे बन सकता है, ऐसे बनेगा। a 0, a इज पॉजिटिव, a इज निगेटिव। मतलब a जब, ध्यान से सुन, a जब निगेटिव होता है तो ग्राफ नीचे को जाता है, a 0 होता है तो उसी लाइन में, और ये पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऊपर जाता है। मतलब ये पॉजिटिव होगा तो ग्राफ ऊपर जाएगा। क्या जाएगा? ऊपर जाएगा। और a निगेटिव होगा तो ग्राफ नीचे जाएगा। मतलब ऊपर जाना और नीचे जाना कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है रे बाबू? ये डिसाइड करता है ए। कौन डिसाइड करता है? ए। दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा है। ग्राफ क्या जाएगा? निगेटिव है। ये क्या है? थोड़ा सा और अच्छे से बना दूं, ए इज इक्वल टू निगेटिव,
और ये क्या है, ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है। करवाऊंगा, अभी टेंशन ना लीजिए, मिटा दो तो मुझे ये ग्राफ का आइडिया लग गया, अभी करवाऊंगा, डोंट वरी। फर्स्ट v equal to u plus 80, v equal to u plus 80, graph will be straight line, graph will be straight line. One more thing. दूसरा, ग्राफ ऊपर से स्टार्ट होगा कि नीचे से स्टार्ट होगा, that will decided by you. u पॉजिटिव है तो कहां से स्टार्ट होगा, ऊपर से, u निगेटिव है तो कहां से, नीचे से। ग्राफ ऊपर को जाएगा कि नीचे को जाएगा, that is decided by a. अभी करवाऊंगा, ये हो गया। ये हो गया, इनकी कहानी खत्म हो गई। अब ये देखो, इसमें ग्राफ किस में बनेगा, ग्राफ बिटवीन s वर्सेस t, एक ग्राफ का नेचर क्या होगा, इस पे पावर 1 है, इस पे पावर कितना है 2, मतलब ग्राफ का नेचर क्या होगा, नेचर होगा पैराबोला, ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा ये डिसाइड करेगा एस नॉट, क्या, एस नॉट डिसाइड फ्रॉम वेयर ग्राफ विल स्टार्ट। ए डिसाइड करेगा क्या, ए डिसाइड करेगा, एक्सेलरेशन डिसाइड वेदर पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, क्या, एक्सेलरेशन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा कि पैराबोला कहां, ऊपर को खुलेगा कि नीचे को खुलेगा। इसका, इसमें ग्राफ किसमें होगा, ग्राफ होगा, अच्छा अब इसमें देखो, देखना, अगर जो ये तो हो गया, व्हेन एक्सेलरेशन इज, मतलब a इज नॉट इक्वल टू 0, पहला। दूसरा ये भी हो सकता है a इक्वल टू 0, तो s इक्वल टू हो जाएगा s नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ इंटू 0 इंटू टी स्क्वायर, मतलब s इक्वल टू s नॉट प्लस यू टी, s इक्वल टू s नॉट प्लस यू टी, मतलब y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी ग्राफ क्या होगा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन, कुछ भी रटना नहीं है, कुछ भी रटना नहीं है, कॉमन सेंस लगाएंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे कि कुछ भी रटने की जरूरत। अब साला ए 0 हो गया तो ये तो पूरा टर्म 0 हो गया, अब ए 0 हो गया तो यस और टी में कितना 1 का बना, तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा, ठीक है सर। अभी लिख ले, बाद में समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्राफ किसके बीच में होगा, v वर्सेस s के बीच में ग्राफ होगा, मतलब वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होगा, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होगा। क्या है, इस पे 1 है, इस पे 2 है, ग्राफ कौन सा, नेचर कौन सा होगा, नेचर होगा पैराबोला, पहला। ये डिसाइड करेगा, एक्सेलरेशन विल डिसाइड फ्रॉम वेयर इट विल स्टार्ट, acceleration will decide
whether parabola opening upward or downward। मुंह किधर को खुलेगा? जिधर कम पावर है, मुंह एस के तरफ खुलेगा। अच्छा, इसमें एस इक्वल टू एस नॉट प्लस यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, इसमें भी मुंह किधर को खुलेगा? इसमें भी मुंह एस की तरफ खुलेगा। जिसका पावर कम, उसका पावर उसके अबाउट, वो मुंह खुलेगा आ। क्या करेगा? आ। अच्छा, आह नहीं साले, आ। अश्लील आदमी। मिटाऊं क्या? मिटा दूं? ठीक है। लेट्स ड्रा द ग्राफ। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ। हम लोग ग्राफ बनाते हैं और तब जाके अपने आप को कुछ काम करते हैं। लिखो लिखो, क्वेश्चन लिखो। ड्रॉ 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 द ग्राफ, ड्रॉ द ग्राफ A versus T, A versus T, V versus T, S versus T, A versus T, V versus T, S versus T। If particle moving on x-axis, if particle moving on x-axis, moving on x-axis in a straight line motion, in a straight line motion, straight line motion, straight line motion, straight line motion। जब बच्चे स्ट्रेट लाइन मोशन का बात आया तो मेरी हार्दिक इच्छा है कि क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको डिस्कस कर दूं। हालांकि हम लोग पढ़ ही रहे थे 1D मोशन, 2D मोशन, 3D मोशन, 4D मोशन, ए ओ आ। क्या होता है? क्या होता है? टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन। पहला 1D मोशन, मतलब पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। 2D मोशन, 2D मोशन, पार्टिकल मूविंग in a curve, in a curve, in a curve and lie in plane। 3D motion, path of the particle does not lie in plane। बताता हूं एग्जाम्पल। बच्चों में क्या डाउट रहता है वो मैं बहुत अच्छे से बताता हूं। वो क्या है? अच्छे से बताता हूं, देखना। ये मान लो y और x है ना, ये क्या है? ये क्या है? और ये क्या है? और साला ये तो बोलते हैं ये तो 1D मोशन है,
ये भी 1D लगता है, लेकिन बच्चे इसको बोलते हैं 2D है, जो कि गलत है। ये भी क्या है? 1D मोशन ही है, याद रखेंगे। और ये किसका किसका ग्राफ है? y और x, y और x, y और x। और ये क्या y और x? ये क्या है? 2D मोशन। क्या है? 2D मोशन। फिर से क्या डाउट होता है वो मैं बता रहा हूं। बच्चों को ये डाउट होता है कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो सिर्फ x में चल रहा है तो x ही में चलेगा, x में चल रहा है तो x ही में चलेगा, y में चल रहा है तो y में ही चलेगा, x y में चलने लगेगा तो वो 2D मोशन होगा। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। When the particle moving in a curved path, when particle moving in a curved path, then it is 2D motion. याद रहेगा? Anyhow, if a particle moving in a straight line, then it is in 1D motion. Of course, इसमें x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इसमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, इसमें सिर्फ y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, लेकिन साला जा तो रहा है स्ट्रेट लाइन में। सर ये बताइए, आप तो कह रहे थे ग्राफ को देख के पाथ नहीं बता सकते। बता सकते, आप तो कह रहे थे हाँ बता सकते। याद करो, जब ग्राफ y x का होगा, पोजीशन का ग्राफ होगा, तो क्या जो एक्चुअल पाथ होगा वही पोजीशन वही एक्चुअल पाथ डिसाइड करेगा? ऑफ कोर्स इट इज स्ट्रेट लाइन, इट इज स्ट्रेट लाइन, इट इज स्ट्रेट लाइन, इट इज कर्व। पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, इट इज कॉल्ड 1D। मतलब ये क्या है? 1D। ये क्या है? 1D। ये क्या? अब कंफ्यूज ना होना, ये साला 2D नहीं है, ये 1D मोशन है, 1D मोशन है, 2D मोशन है। 3D मोशन को मैं बना ही नहीं पाऊंगा इसे। ऐसे गया देखो ये हाथ जा रहा है, 3D मोशन। ये क्या है? 3D। क्या है? 3D मोशन। मतलब 3D मोशन, मैं ऐसे भागते भागते गया, यहां घूमा और गबगना उचक गया। जब जैसे ही उचक मतलब जंप कर दूंगा, तो मैंने अपने प्लेन को क्या कर दिया? छोड़ दिया। और जैसे ही ग्राउंड को छोड़ दूंगा तो मेरा मोशन कौन सा हो जाएगा? 3D मोशन। जैसे मोशन ऑफ एरोप्लेन, मोशन ऑफ एरोप्लेन। ठीक है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन होता है, ये कंफ्यूजन है, याद रखेंगे। कंफ्यूज नहीं होंगे, ये 2D मोशन नहीं है। बच्चे क्या डाउट करते हैं? बोलते हैं सर x और y दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो 2D, सिर्फ एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो 1D। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। स्ट्रेट लाइन मोशन पार्टिकल को होगा तो 1D, कर्व पार्टिकल का पार्ट होगा तो क्या होगा? 2D। और कर्व चल के ऊपर नीचे दाएं बाएं ऊपर नीचे चला जाए तो क्या होगा? 3D। क्या आपको मेरी इतनी बात दूर दूर तक समझ में आई? बिल्कुल आनी भी चाहिए। तो याद रखेंगे, एक कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो ये सब गलत कंसेप्ट लाएंगे ही नहीं दिमाग में। इफ अ पार्टिकल मूविंग इन a straight line then it is 1D। finish। how it may be happen that only x coordinate is changing, y coordinate is not changing. In this case y coordinate is changing, x coordinate is not changing। x क्या है? 0। इसमें क्या है? y 0। It may be happen that both coordinate is changing simultaneously। 1D मोशन में दोनों कोऑर्डिनेट x और y दोनों चेंज हो सकता है एक साथ, फिर भी वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। गॉटिंग माय पॉइंट? ओके। तो हम लोग अपने मुद्दे पे आते हैं। ये क्वेश्चन था, उसको करते हैं, फिर देखते हैं। देखते हैं। हाँ ठीक है।
बना दूं? वन सेकेंड। ये एस नॉट, ये यू, ये ए, और लिखते जा रहा हूं 241 241 फर्स्ट, सेकेंड, 4 -2 0, थर्ड 1 4 2 1 4 2, 4 4 -2 4 4 -2, -3 2 -10, 0 2 0 0 2 0, एस नॉट यू ए, 403 006, 006 046 046, -620 -620 000। आप लोग उतार लीजिए और एक आध क्वेश्चन मैं करवाता हूं, एक आध क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और उसके बाद आप प्रैक्टिस करिएगा, मिटा दूं मैं ये कर दे रहा हूं, मैं ये कर दे रहा हूं, ये अब देखना। अच्छा, एक चीज मैं बात पूछ रहा हूं, इस सारे में एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। जब अब मैं पूछ रहा हूं, देखना, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो क्या यू कांस्टेंट हो सकता है? क्या वेलोसिटी कांस्टेंट हो सकता है? नहीं, बिकॉज चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। मतलब दिमाग में बैठा, जहां पे एक्सेलरेशन होगा वहां वेलोसिटी का चेंज होना मस्ट है, वहां पे वेलोसिटी का चेंज होना मस्ट है। अब पहला देखते हैं, क्या v इक्वल टू पहला क्या है? a वर्सेस t का ग्राफ। तो क्या a इक्वल टू 1 कांस्टेंट है? क्या a इक्वल टू कांस्टेंट है? हाँ सर। तो क्या a इक्वल टू 1 कांस्टेंट है तो ग्राफ नहीं बताया हूं। इफ एनीबॉडी इज कांस्टेंट, एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कांस्टेंट, तो वो ग्राफ पैरेलल होगा। और पैरेलल किसके होगा? उसके अपोजिट वाला। कोई दिक्कत, कोई शक नहीं सर, अपोजिट वाला। कैसे? तो इसका मतलब ये पैरेलल है, तो देखो तो क्या यही ग्राफ होगा a इक्वल टू 1 का? a इक्वल टू 1 का क्या यही ग्राफ होगा? क्या आपको ये संज्ञान आ रहा है? a इक्वल टू 1 का यही ग्राफ हो?
कांस्टेंट ग्राफ है, कांस्टेंट ग्राफ। ग्राफ क्या होगा? कांस्टेंट। ग्राफ क्या होगा? कांस्टेंट। v वर्सेस t का तो या तो तुम एक काम करो, या तो तुम एक काम करो कि पीछे का चार्ट देख लो या खुद से इक्वेशन बना लो। क्या करो? या तो चार्ट देख लो या तो खुद से इक्वेशन बना लो। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इक्वल टू यू कितना है? u कितना है? 4। a कितना है? 1। तो ये हो जाएगा t। ये u क्या आइडिया देता है? ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा। u क्या आइडिया देता है? ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा। ग्राफ कहां से स्टार्ट हो रहा है? ये किधर जाएगा? नीचे की ऊपर की कहां? नीचे की ऊपर की कहां? तो जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाएगा, जब एक्सेलरेशन निगेटिव होगा तो नीचे जाएगा, जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो किधर? तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन 1 है। क्या है? पॉजिटिव है। इसका मतलब ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे ग्राफ होगा, ऐसे ग्राफ होगा। अच्छा सर, ये ग्राफ इधर क्यों नहीं ले जा रहे हैं? क्योंकि इधर नहीं ले जा सकते, टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता, टाइम कभी निगेटिव नहीं हो सकता। 2 हो गया। तीसरा, तीसरा ग्राफ या तो बना लो या तुम नहीं। यस इक्वल टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो s इक्वल टू एस नॉट, s कितना है? 2 प्लस 4t प्लस हाफ इंटू 1t स्क्वायर, 1t स्क्वायर। पहले कहां से स्टार्ट होगा ये कौन बताएगा? एस नॉट। तो देखो पहली बात ग्राफ का नेचर कैसा होगा? ग्राफ का नेचर होगा आपका पैराबोला। ग्राफ का नेचर क्या होगा? पैराबोला। यहां हाफ से हाफ, ये क्या? a इज ग्रेटर देन 1, मतलब ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग अपवर्ड। और किसके अबाउट होगा? s की तरफ मुंह खुलेगा, खुलेगा खुलेगा खुलेगा। तो बना दे रहा हूं, ये है s, ये है t। कहां से स्टार्ट होगा? कहां से स्टार्ट होगा? तो ये स्टार्ट कौन सा करेगा? 2। ये है 2। किधर जाएगा? किधर जाएगा? किधर को मुंह खोलेगा? ऊपर की नीचे? ऐसे कि ऐसे कि ऐसे? तो ऐसे खुलेगा। इधर का क्यों नहीं बनाया? क्योंकि इधर निगेटिव है, इधर का ग्राफ नहीं बनेगा। हो गया ग्राफ, बस बस। समझ में आया? समझ में आया? अच्छा, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। दूसरा देखते हैं। s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1 -4 -2, ये देख लेते। पहले मैंने कौन देखा? ये। अब यही देख लो, ये वाला ग्राफ देख लो, ये दूसरा। s इक्वल टू 4, u इक्वल टू -2, a इक्वल टू 0। पहले a वर्सेस t, a वर्सेस t। तो देखो a क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। और क्या है? 0। क्या है? 0। तो देखो ये क्या है? 0। अच्छा, v वर्सेस t का ग्राफ, v वर्सेस t का ग्राफ कैसे बनेगा? कैसे बनेगा v वर्सेस t का ग्राफ? पहली बात स्ट्रेट लाइन होगा कि क्या होगा? देख,
नहीं आ रहा है तो ये देखो v इक्वल टू यू प्लस 80, v इक्वल टू -2 + 0, ये क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। क्या हमेशा इधर उधर कटेगा ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। एक्सेलेरेशन क्या है? 0, तो इसलिए ग्राफ क्या होगा? कांस्टेंट होगा। और v वर्सेस t कौन सा कांस्टेंट है? 2, तो उसके अपोजिट एक्सिस का क्या होगा? पैरेलल। v है, t के पैरेलल है। और कहां से स्टार्ट होगा? u डिसाइड करता है कहां से स्टार्ट होगा। तो u की वैल्यू -2 है, तो -2 है। अच्छा, अब s वर्सेस t का क्या ग्राफ होगा? s वर्सेस t का, तो पहली बात ये दिखाओ। अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं। s इक्वल टू s0 + ut + ½ at², ये क्या हो गया? 0। s इक्वल टू 4 - 2t, 4 - 2t, ये क्या हो गया? 0। a इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया? 0। मतलब ग्राफ का क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। और ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? 4 से। ये हो गया 4, ये हो गया 4। और अगर जो ऐसे नहीं आ रहा है, देखो ऐसे नहीं आ रहा है, तो एक काम करो, अगर ये मिटा गया, एक बार s इक्वल टू 4 - 2t, 4 - 2t, एक बार s की वैल्यू 0 रख, एक बार s की वैल्यू 0 रख, 4 - 2t = 0, देन 2t = 4, देन t = 2, t = 2, मतलब s = 0, t = 2, s = 0, t = 2, s = 0, t = 2। फिर t को 0 रखो, t को 0 रखोगी तो s = कितना होगा? 4, t को 0 रखोगी, ये क्या होगा? 4। मिला दो भैया, मिला दो भैया। क्या s वर्सेस t का ग्राफ पैराबोला होगा? दैट डिपेंड अपॉन द कंडीशन। यहां पे t² वाला टर्म क्या हो गया? गायब हो गया, तो ये बन जाएगा। ठीक है, थर्ड कर दूं? अब आप अपने से करिएगा। थर्ड मैं कर दे रहा हूं, थर्ड मैं कर दे रहा हूं आपके लिए। थर्ड देखो टाइम कितना हो गया? 38। और कर सकते हैं। कौन सा कर दे रहा हूं? मैं कर दे रहा हूं s = 1 - 4 - 2। थर्ड s = 1, u = -4, a = 2। पहले a वर्सेस t, a वर्सेस t, ये ग्राफ। फिर v वर्सेस t, तो वैल्यू रख दो। v = -4 + 2t, मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? -4 से। कहां स्टार्ट होगा? -4। अगर जो कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है भाई साहब, अगर जो कुछ भी नहीं आ रहा है, तो v की वैल्यू 0 रखो, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। और t की वैल्यू 0 रखो, v की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4। मतलब क्या हो जाएगा? ग्राफ यहां से -4, 0, और ये क्या है? 2, 0 स्टार्ट है। यहां से लगा दो, ये लगा दो। ये भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है, या तो ऐसे। देखो ये कंसेप्ट हो गया। दूसरा ऐसे, दूसरा कैसे बताया था? v वर्सेस t, मतलब u क्या आइडिया देता है कहां से ग्राफ स्टार्ट होगा? तो u -4, तो ये हो गया -4। किधर को जाएगा? ऊपर को कि नीचे को? एक्सेलेरेशन क्या है? पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो ऊपर। ये है ग्राफ।
एस वर्सेस टी, एस वर्सेस टी, एस वर्सेस टी क्या होगा? एस इक्वल टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू 4 प्लस -4t प्लस हाफ इंटू 2t स्क्वायर। मतलब ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ का नेचर कैसा होगा? नेचर होगा पैराबोला। कैसा? पैराबोला। किसके अबाउट घूमेगा? ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग अपवर्ड। दूसरा कहां से स्टार्ट होगा ये आइडिया देगा, तो बस बना लेते हैं। इसमें क्या है ये देखो, S वर्सेस T और मुंह किधर को खुलेगा? S की तरफ। तो क्या करते हैं देखो, ये हो गया 4, ये हो गया 4। अब बना लो किधर को? ओपनिंग अपवर्ड। तो ये देखो है, ये क्या है? अच्छा गलती लिख दिया क्या? यहां s इक्वल टू 1 कर दो तो ये s इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, मिटा दूं, मिटा दूं। ये दिक्कत दे रहा है। ये कर दे रहा हूं, ये अभी तो वो सब पॉजिटिव आया था, ये कर दूं क्या? ये वाला ये कर दे रहा हूं। s इक्वल टू 4, u इक्वल टू -4, a इक्वल टू -2, a इक्वल टू -2। देखना पहले a वर्सेस t, a वर्सेस t, a इक्वल टू -2। v वर्सेस t, ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? -4 से। ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? ये हो गया क्या? ये हो गया, ये हो गया ना? v वर्सेस t, ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? -4, ये -4 है, ये -4 है। अच्छा किधर को जाएगा? तो इधर को जाएगा, इधर को जाएगा। अगर जो नहीं आ रहा है तो देखो कैसे करेंगे। v इक्वल टू -4 -2t, v की वैल्यू 0 रखो, v की वैल्यू 0 रखो। तो v की वैल्यू 0 रखोगे तो देखो -4 -2 इक्वल टू 0, -4 -2 इक्वल टू 0, देन t इक्वल टू -2 सेकेंड आया, और t इक्वल टू -2 सेकेंड मतलब टाइम कैन नॉट बी निगेटिव। क्या? टाइम कैन नॉट बी निगेटिव। इसका मतलब ग्राफ टाइम को कभी कट करेगा ही नहीं। ग्राफ टाइम एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा। तो देखो नहीं कर रहा है, देखो देखो नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत? अच्छा S वर्सेस T, S वर्सेस T, तो बस रख दो S इक्वल टू 4 -4t -½ इंटू 2t स्क्वायर, मतलब 4 -4t -t स्क्वायर। ग्राफ कैसा बनेगा? पहला बनेगा पैराबोला। क्या बनेगा? पैराबोला। दूसरा ओपनिंग डाउनवर्ड, कहां? डाउनवर्ड होगा।
कैसे डिसाइड किया? ये क्या हो गया? माइनस, मतलब a इज लेस देन क्या हो गया? 0, तो ओपनिंग डाउनवर्ड। और कहां से स्टार्ट होगा? यहां से, तो ये हो गया 4 और किधर? डाउनवर्ड, मतलब ये है ग्राफ, ये है ग्राफ। अच्छा, कोई दिक्कत? अब देखो इसका बना दूं, ये 0,0,0, ये लास्ट वाला, इसका कौन सा बनेगा? देखो ये S वर्सेस T है, ये भी 0, B वर्सेस T है, ये भी 0, A वर्सेस T है, ये भी 0। ये रियल में पोजीशन 0 है, वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 0 है। पार्टिकल किस में है? पार्टिकल इज इन रेस्ट, पार्टिकल इज इन रेस्ट, पार्टिकल इज इन रेस्ट, पार्टिकल इज इन रेस्ट। तो कैसे ग्राफ बनाते हैं वो आप लोग सीख गए, ग्राफ कैसे बनाते हैं वो आप लोग सीख गए। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो ग्राफ को डिस्कस करेंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट न हो। बहुत मजा आने वाला है ग्राफ में, आप इसको खूब प्रैक्टिस करिए। डाउट है तो फोन करिए, मैसेज करिए। आई एम ऑलरेडी रेडी टू सॉल्व योर डाउट, टू अंडरस्टैंड योर फीलिंग। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, गुड नाइट।